अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिनहाज। तो मैं हूं शुभी और आज फिर मैं एक बहुत प्यारी सी डेकोरेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये 1 पाउंड का केक है, तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया था 1 कप प्रीमिक्स और उसको बेक कर लिया था। और कैसे मैं बेक करती हूँ, कैसे बैटर बनाती हूँ, वो सारी चीज़ मेरे पिछले वीडियो में है, बहुत सारी वीडियो में है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इसको मैंने बेक किया था टॉल केक वाले टिन में, जो 6 इंच वाला होता है, और इसमें आप छोटा और बड़ा दोनों ही केक आराम से बेक कर सकते हैं। इसकी 5 लेयर मैंने कट कर ली है और केक बहुत अच्छे से बेक हो गया था। अब मैंने थोड़ी सी क्रीम को अलग बोल में निकाल लिया है, क्योंकि इस क्रीम में मैं चॉकलेट गनाश मिक्स करने वाली हूँ, तो चॉकलेट क्रीम बन जाएगी। तो इससे मैं लेयरिंग में और क्रम कोटिंग में यूज़ करने वाली हूँ। पहली लेयर रखी है, उसको अच्छी तरह से सोक किया है, फिर थोड़ी क्रीम लगानी है। इस केक का फ्लेवर चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का है। मेरे घर में अगर चॉकलेट केक बनता है तो उसमें स्ट्रॉबेरी ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और आज तो उसका बर्थडे ही है। उसके बर्थडे के लिए मैं ये केक बना रही हूँ। तो इस पर मैंने गनाश भी डाला है और उसके बाद स्ट्रॉबेरी का क्रश डाला है, और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, आप एक बार मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। तो इसी तरह से मैंने लेयर बाय लेयर अपने केक को सेट कर लिया। पहले गनाश लगाना है, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी का क्रश लगाना है, चोको चिप लगानी है। आप यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की फिलिंग भी डाल सकते हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरी है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने टॉप लेयर रख दी है, उसको सोक कर दिया है और इसकी क्रम कोटिंग स्टार्ट की है। तो पहले साइड से किया, फिर ऊपर लगाया क्रीम, और फिर अच्छे से उसको एक स्क्रैपर से फिनिशिंग दे दी। उससे क्या होता है कि क्रम्स अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से मुझे कलर दूसरा रखना है। अगर चॉकलेट से करना है, गनाश से कवर करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको वाइट या कोई और कलर की क्रीम लगानी है तो क्रम कोटिंग बहुत अच्छी तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रीम में मैंने 1 बूंद पिंक कलर मिलाया है और पाइपिंग बैग में उसको भर लिया है, और इससे अब मुझे इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी है। केक का कलर पिंक होगा, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है और उसके पसंद से ही केक बन रहा है, उसका बर्थडे है। तो बच्चों के लिए उनका बर्थडे कितना इम्पोर्टेंट होता है तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आज उसका मतलब रात में सेलिब्रेशन करना है, 12 बजे ये केक मुझे कटवाना है उससे। तो वो बन रहा है, एक केक मैं कल भी बनाऊंगी, वो भी उसके पसंद का होगा। तो देखिए, एक बार में ही स्क्रैपर घुमा करके मैंने इसको फिनिशिंग दे दी है। तो क्रीम की कंसिस्टेंसी आप अच्छी रखिएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये बात हमेशा मैं बोलती हूँ। अब मैंने थोड़ी सी क्रीम में पर्पल कलर मिलाया है, उसका पिंक और पर्पल उसको करवाना था केक को। और फिर इस तरह से जो कार्विंग वाला टूल होता है वो ले लिया है, उससे मैंने क्रीम लगाया है और बस हल्का हल्का टैप करके एक टेक्सचर दे दिया। मैं ज़्यादा कलर भी यूज़ करना नहीं चाह रही थी और ज़्यादा क्रीम भी यूज़ करना नहीं चाह रही थी, और उसके पसंद का केक भी बनाना चाह रही थी। इस वजह से मैंने ऐसी डिज़ाइन चूज़ की जिसमें उसका सारा कुछ आ जाए। फिर टॉप में मैंने थोड़ा सा क्रीम लिया है इसी टूल पर, और बस इस तरह से स्वर्ल बना दिया है घुमा के। तो बड़ा अच्छा सा शेड आ गया था पिंक और पर्पल का। फिर थोड़ी सी क्रीम ली है बस, और उसमें पिंक कलर का मतलब पिंक ही क्रीम ली है, उसमें 1 बूंद और कलर मिला के उसके शेड को थोड़ा डार्क कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा पिंक भी उसी टूल पर लेकर के टैप टैप कर दिया है। तो पिंक और पर्पल लीफ जैसा लग रहा है, एक टेक्सचर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। और थोड़ी सी पिंक कलर की क्रीम लेके मैंने ऊपर भी पिंक पर्पल के साथ पिंक का swirl कर दिया। तो बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा था, और ये कोई ऐसे मैंने कहीं से देखा नहीं था, बस मेरे दिमाग में जो इस टाइम आ रहा था वो मैं कर रही थी। अब इसके ऊपर एक डॉल मुझे बनानी थी फॉन्डेंट की, तो उस काम में मैं लग गई हूँ। और ये फॉन्डेंट मेरा खुद का बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टेबल रहेगा, कोई परेशानी मुझे नहीं होगी इसको बनाने में। तो बस धीरे धीरे मैं डॉल बना रही हूँ। तो पहले डॉल का पैर बनाएंगे, तो आप प्रोसेस को देखिएगा, क्योंकि मैं उतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी।
बस आप देखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। बच्चों का बर्थडे तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर उन बच्चे की मम्मी केक बनाती हो तो फिर बच्चों के की तो क्या बात है। उनकी 1000 फरमाइश होती है और 1000 डिज़ाइन आ जाती है सामने कि ये कर दो, वो कर दो, और फिर हम जुट जाते हैं उस काम में, क्योंकि हमें अपने बच्चे को खुश करना है और उनके बर्थडे के दिन तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना होता है। तो बस वही मैं कर रही थी और लगी हुई थी अपने काम में। इस तरह से मैंने हाथ बनाया इसका, और फिर कट करके इसे फिंगर बना दी। मैंने फॉन्डेंट का काम कहीं सीखा नहीं है, बस अपने से खुद से जितना समझ में आता है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना कर लेती हूँ। उसके बाद इसको कपड़ा भी पहनाना था, तो फिर मैंने ऐसे पर्पल कलर का, ऊपर का ड्रेस मैंने पर्पल रखा था, तो पर्पल फॉन्डेंट को रोल किया है और फिर इस तरह से इसको पहना रही हूँ। और फिर यहाँ पर बीच में कट करके कॉलर जैसा बना दिया है। तो ये बॉडी मेरा जो है रेडी हो गया है। अब इसमें हाथ को अटैच करना बचा हुआ है। थोड़े से फॉन्डेंट को जो बचा हुआ साइड का था उसको इस तरह से मैंने फैला लिया है और हाथ के ऊपर लगा के बाजू बना दिया था और फिर उसको अटैच कर दिया था बॉडी के साथ। अब ये मैंने थोड़ा सा पिंक फॉन्डेंट बेला है और इसे स्कर्ट बना दिया है उसका, डॉल का। बहुत अच्छे से वीडियो मेरी ये शूट नहीं हो पाई क्योंकि मैं काम कर रही थी और कैमरा मेरा इधर उधर हो रहा था और कोई एंगल समझ में मुझे आ नहीं रहा था, तो थोड़ा सा सही से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि किस तरह से मुझे रिकॉर्डिंग अच्छे से करनी है। अब उसकी गर्दन भी बना दी है डॉल की, अब फेस बनाना है। तो इस तरह से मैंने फॉन्डेंट को रोल किया है और बस उंगली का प्रेशर देते हुए मैं आईज़ की जगह बनाऊँगी। फिर नोज़ को निकाला है, फिर फॉन्डेंट के टूल की हेल्प से मैंने नोज़ के होल बनाए और नोज़ का होल जो है बनाया और अच्छा शेप दिया। फिर उसका मुंह भी बनाया। तो अच्छी डॉल बन गई थी, ठीक ठाक सी, बहुत तो अच्छी नहीं बन पाई थी। तो मेरा फेस भी रेडी हो गया। अब इसमें आईज़ लगाना था, तो पहले मैंने वाइट फॉन्डेंट, पहले मैंने जगह बना लिया आईज़ की, फिर उसमें वाइट फॉन्डेंट डाल दिया। उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक डॉट भी डाला। तो चिपक नहीं रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी लगा कर इसको चिपकाया। तो फेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है। इसको मैंने इस तरह से गर्दन के ऊपर सेट कर दिया है। फिर मैंने एक पर्पल कलर के फॉन्डेंट को बेल करके मतलब सर के पीछे वाले पार्ट में लगाया, क्योंकि मुझे बाल इसका पर्पल और पिंक रखना था। ये ख़ास इंस्ट्रक्शन थी मुझे कि बाल जो है ना डॉल की मम्मी पर्पल और पिंक ही रखना। अब यहाँ पर मैं भूल गई थी आईब्रोज बनाना, तो वो बना दिया पहले। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बाल लगाना। तो कर्ली कर्ली हेयर बनाना था। पतला पतला फॉन्डेंट को मैंने हाथ से ही रोल करके थोड़ा सा कर्ल कर दिया उसको, मतलब हाथ से ही घुमा के थोड़ा सा बाल का कर्ल बना दिया। फिर उसको सर के ऊपर चिपकाते जाना है। और इसी के बीच में मैंने 2 पिंक बाल भी बना के लगाया था। फिर मैंने ब्लश लगा दिया इसको, फिर लिपस्टिक लगा दिया। तो मेरी डॉल जो है रेडी हो गई है। इसकी ड्रेस खाली लग रही थी, तो मैंने पर्पल कलर से इसको नीचे पेंट कर दिया, थोड़ा सा फ्लावर वगैरह बना दिया कि थोड़ा देखने में और अट्रैक्टिव लगे। और इस टाइम पर मेरे पास कुछ था नहीं, तो मेरे पास एक बॉक्स था कार्टन, उसके ऊपर इसको फिक्स करके रखा था ताकि वो अच्छे से अपनी जगह पर सेट रहे। फिर जब मेरी डॉल रेडी हो गई तो उसको रख दिया साइड में कि थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। वैसे वो ड्राई ही है, फिर भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। और फिर केक लेके आई और केक के जो कॉर्नर पर
जो केक का एज मैंने क्लीन नहीं किया था, वो उस टेक्सचर बना के छोड़ दिया था, उस पर मैं ये गोल्डन फॉयल लगा रही हूँ। यहाँ पे आप गोल्डन पेंट भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन गोल्डन फॉयल लगाने से बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। पेंट लगाती तो ये वाली लुक नहीं आती जो फॉयल से लुक आ रही थी, बहुत प्यारी लुक आई थी। अब ये डॉल को रखने की बारी आ चुकी है, तो मैंने डॉल को इस तरह से वहाँ से निकाल के केक के कॉर्नर पर सेट कर दिया। फिर मैंने ये फॉन्डेंट से थोड़ा फ्लावर 1-2 कट कर लिया था, वो लगा दिया। तो ये देखिए घर का फॉन्डेंट बना हुआ है, लेकिन कितने अच्छे तरह से स्टेबल है अपनी जगह पर। मुझे आज तक मतलब बाहर बाज़ार वाले फॉन्डेंट में भी इतनी स्टेबिलिटी नहीं दिखी है जितनी मुझे अपने बनाए हुए फॉन्डेंट में दिखती है। उसके बाद मैंने इस पर टैग लगा दिया हैप्पी बर्थडे का, कुछ हार्ट लगा दिया गोल्डन और स्प्रिंकल डाल दिया। तो देखिए ये वाला डॉल केक आप लोगों को कैसा लगा? ये मेरी बेटी की फरमाइश पर बना है, कलर कॉम्बिनेशन सारा उसी का बताया हुआ है, उसका बर्थडे है इसीलिए बनाया है मैंने। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वाली डेकोरेशन अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को तो कमेंट में मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी तरह की कोई नई वीडियो के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, मेरी बेटी को खास तौर पर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।